अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बाइडन एंड यमन वॉर। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि ये जो यमन वॉर है इसका अभी इख्तिताम हो जाना चाहिए। जैसा कि इसमें 3 ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, सऊदीया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, जो कि अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अब ये जो जंग है, जो यमन वॉर है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको रुक जाना चाहिए। कहता है जैसा कि बाइडन जो है उसने भी बोला है कि वो जो अपनी तरफ से वो जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे ना यमन वॉर को, वो भी इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे और उस पर नज़रसानी करेंगे। कहता है क्योंकि यूएई जो है वो भी पीछे हट गया है इस यमन वॉर से। ये वो यूएई होता था जो कभी सबसे पहले था, कभी सबसे आगे हुआ करता था। अब वो कह रहा है कि अगर अब ये जो सोल्यूशन की तरफ आते हुए उसने ये बात की है कि अगर यूके और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं अपनी अपनी सपोर्ट को कट कर देती हैं ना, तो जो रियाद है वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो अपनी वॉर को जारी रख सके। क्योंकि एट द एंड वॉर किसी की भी हो, सफ़र किसको करना पड़ता है, वहाँ के लोगों को। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। एज कहता जैसा कि जॉय बिडेन प्रिपेयर्स, कहता जॉय बिडेन जो है वो तैयारी पकड़ रहा है तो एंटर होने के लिए कहाँ, वाइट हाउस में। कब, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। 1 फॉरेन पॉलिसी आइटम, कहता एक जो फॉरेन पॉलिसी आइटम है ना, कौन सी आइटम, दैट शुड बी, कहते जो कि होनी ही चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, ऑन टॉप ऑफ हिज एजेंडा, उसका जो भी एजेंडा है, जो भी पर्पस है, उसमें सबसे टॉप पे होनी चाहिए। और वो कह रहा है कि ये जो 1 फॉरेन पॉलिसी आइटम है ना, शुड बी एंडिंग, उसको क्या करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, इख्तिताम करना चाहिए अमेरिकन सपोर्ट का। किस चीज़ के लिए, फॉर द ब्रूटल, कहता बहुत ही जुल्माना, बहुत ही ख़राब, सऊदी लेड, कहता सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत वो जो जंग है इन यमन में। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है, वो ये बात कर रहा है, कहता कि जैसा कि ये वाला काम हो रहा है कि जो जॉय बिडेन है वो तैयारी पकड़ रहा है एंटर होने के लिए वाइट हाउस को अगले महीने। तो कहता एक जो फॉरेन पॉलिसी है ना, एक जो आइटम है जो सबसे ऊपर रहनी चाहिए उसके एजेंडा के, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एंडिंग, इख्तिताम अमेरिकन सपोर्ट का। और वो किस चीज़ के लिए है, वो उस वॉर के लिए है जो कि सऊदी लेड है, मतलब सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत है। और ये वॉर कहाँ है, यमन में है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो जॉय बिडेन प्रिपेयर्स। अच्छा अब ये देखो नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये मैंने बताया था कि ऑन, इन, एट जो होते हैं ना, ये जो प्रपोजिशन होती है ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करते टुडे के साथ, टुमारो के साथ, येस्टरडे के साथ, द फॉलोइंग डे के साथ, नेक्स्ट मंथ के साथ। हमने पहले एडिटोरियल्स पढ़े थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि जब भी डे और डेट्स आते हैं तो उससे पहले ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी तो टुमारो की बात कर रहा है ना, तो सेंटेंस देखो, आई विल गो देयर ऑन टुमारो, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ऑन लगना चाहिए था। नहीं, ये एक न्यू रूल है, इसके मुताबिक जो जब हम टुमारो का जिक्र करेंगे, टुडे का जिक्र करेंगे, या येस्टरडे या द फॉलोइंग डे का जिक्र करेंगे, या नेक्स्ट मंथ का जिक्र करेंगे, तो उससे पहले हम किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सही सेंटेंस होगा आई विल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आई। अच्छा अब उसके बाद उसने बोला 1 फॉरेन पॉलिसी आइटम, ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है। ये एक आइटम के बारे में बता रहा है, ये कौन सी आइटम है, ठीक है। अब इस आइटम को बताने के लिए इसने यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल किया कि ये वो आइटम है जो कि होनी ही चाहिए। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये जो सब्जेक्ट था इसकी जो वर्ब है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, शुड बी एंडिंग। रियाद इंटरवीन्ड, कहता रियाद जो था ना, जो सऊदी अरेबिया था, उसने दखल अंदाजी की इन द यमनी थिएटर, मतलब रियाद जो था वो घुस आया यमनी थिएटर में। मतलब यहाँ पे ये जो सारे का सारा ये जो मंजर चल रहा था, ये इसने भी यहाँ पे आकर इसने भी घुसना स्टार्ट कर दिया इन मार्च 2015 में। क्या पर्पस था इंटरवीन करने का, मुदाखलत करने का, टू पुश बैक, ये पीछे धकेलना चाहता था किसको, द ईरान सपोर्टेड होजी को, ये जो ईरान की तरफ से सपोर्ट किए गए होजी थे उनको सपोर्ट करना चाहता था।
अच्छा, अब ये कौन थे? कहता हु हैड स्वेप्ट इनटू द कैपिटल सनाज, कहता जो कि घुस आए थे कहाँ? कैपिटल सना में, एंड हैड ओवरथ्रोन, और क्या कर चुके? गिरा चुके थे यमनी गवर्नमेंट को। तो अब वो ये बात कर रहा है कि जो रियाद थी ना, जो सऊदी अरेबिया है, उसने दखल अंदाजी की यमनी थिएटर में, मतलब यहाँ पे ये जो सारे का सारा प्ले हो रहा था मार्च 2015 में, ताकि वो धकेल सके ईरान की तरफ से सपोर्ट किए गए हौजीज को। और ये वो हौजी थे, कहता, जो कि घुस आए थे कैपिटल सना में और गिरा दिया था उन्होंने यमनी गवर्नमेंट को। तो अब ये रियाद हमारा सब्जेक्ट है, इंटरवीन टू सी वर्ब है। इंटरवीन करने का मतलब होता है गेट इन्वॉल्व्ड इन, ठीक है, मुदाखलत करना, किसी के काम में घुस जाना, टांग अड़ाना। स्वेप्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है, ये स्वीप से बना है स्वेप्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है मूव करना, स्पेशली क्विकली एंड पावरफुली, मतलब जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि घुस जाना। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो करने का मतलब होता है टोपल, ठीक है, पुट एन एंड टू, टोपल का मतलब होता है और ओवरथ्रो का मतलब होता है गिरा देना किसी चीज़ को, ठीक है। और पुट एन एंड टू होता है, जैसे यहाँ पे वो बात कर रहा है ना, जो यमनी गवर्नमेंट है, जो वो उस गवर्नमेंट का जो तख्ता था, इन्होंने उसको गिरा दिया था, उसने टोपल कर दिया था, उसकी हुकूमत को पुट एन एंड टू कर दिया था, मतलब वहाँ पे इख्तिताम कर दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि यहाँ पे ईरान सपोर्टेड हौजीज क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शिया थे और ईरान में भी शिया कम्युनिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये जो ईरानी थे ये इनको सपोर्ट कर रहे थे, और जो सऊदिया था वो सुन्नी को सपोर्ट कर रहा था। हाउएवर, ताहम, वो कह रहा है द सऊदी इंटरवेंशन, कहता है जो सऊदी मुदाखलत थी हैज़ बिन, वो रही है, क्या रही है? ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर, के कहता कि इंसान की जो वो फलाह और वो जो भलाई होती है ना, उसका तो ये डिज़ास्टर रहा है। कैसे? विद द हौजी, कहता है ये जो हौजी थे फर्मली, मजबूती के साथ एंस्कोन्स्ड हो गए इन देयर पोजीशंस, अपने ओहदों में, मतलब वहाँ पे वो सेट हो गए, एंड द हैपलेस, और वो कहता है वो जो बदकिस्मत पीपल थे यमन के, हैविंग टू, उनको करना ही पड़ रहा है, क्या? कॉन्स्टेंटली, लगातार, डॉज, बचना पड़ रहा है, किससे? डेथ से, फ्रॉम ऑल साइड, तमाम साइड से। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो पहली बात है, ये जो सऊदी इंटरवेंशन हुई है, ये तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी डिज़ास्टर रहा है, इस तरह से कि जो हौजी थे वो उन्होंने तो शेल्टर ले ली, वो तो सेटल हो गए अपने अपने ओहदों पे, और वो जो बदकिस्मत लोग थे ना यमन के, उनको करना ही पड़ रहा है लगातार, क्या करना पड़ रहा है? उनको बचना पड़ रहा है डेथ से, तमाम तरफ से, ऑल साइड से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एंस्कोन्स्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेटल होना, और इसका एक मतलब होता है शेल्टर लेना, मतलब पनाह लेना, मतलब ये लोग जो हैं ये तो अपनी जगहों पे महफूज हैं, और यहाँ पे पिच कौन रहा है, कौन सफ़र कर रहा है? वो यहाँ के बदकिस्मत लोग हैं यमन के। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, और अनलकी, और यहाँ पे हैविंग टू का इस्तेमाल किया है। और मैंने ये बताया था कि हैव टू, हैज़ टू, अगर आप इनको यूज़ करते हो ना सेंटेंस में, इसका मतलब होता है, ये बताता है किसी काम को मजबूरन करना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हैविंग टू है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनकर आया है, ये बता रहा है कि ये वो लोग हैं यमन के जिनको करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी कि उनको बचना पड़ रहा है डेथ से। डोज का मतलब क्या होता है? अवॉइड करना या एल्यूट करना, बचना। मोर ओवर, कहता मज़ीद, द सिविल वॉर एंड फॉरेन इंटरवेंशन, कहता है एक तो उनकी अपनी सिविल वॉर और दूसरी फॉरेन इंटरवेंशन, हैव कॉज्ड, कहता वो वजह बन चुकी है कंडीशंस को, जो सूरत हाल है, टू डेट्यूरेट, कि वो मज़ीद ख़राब हो जाए इन यमन में। कहता था पुअरेस्ट कंट्री, और ये यमन कौन है? कहता सबसे गरीब कंट्री इन द अरब वर्ल्ड, पूरे अरब दुनिया में। कहता विद डिसैमिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उस ढांचे के साथ जो कि बिल्कुल तबाहकुन है, एंड अ स्टेट ऑफ क्योस, और एक ऐसी स्टेट है जो कि बिल्कुल क्योस से भरी हुई है, डिजास्टर से भरी हुई है, डिसऑर्डर से भरी हुई है, और ये वो डिसऑर्डर्स हैं प्रीवेलिंग, जो कि प्रीवेल कर रहे हैं, गलबा पा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में। अब वो कह रहे हैं, अच्छा इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले ना, ये जो चीज़ है ना, ये जो इसने ब्रेक लगाई है यहाँ पे, इसको आप एक सेकंड के लिए साइड रखते हैं, पहले हम इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं।
वो कह रहा है मज़ीद जो सिविल वॉर है और फॉरेन इंटरवेंशन है वो वजह बन चुके हैं इनके हालात को मज़ीद ख़राब करने का यमन में। कहता किस चीज़ के साथ, कहता उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो कि पहले से ही डिसेमिनेटेड है, जो पहले से ही ख़राब है। और कहता ये यमन एक वो स्टेट है जो इसमें क्योज हैं, डिसऑर्डर हैं जो कि प्रिवेल कर रहे हैं, गलपा पा रहे हैं पूरी कंट्री में। ठीक है, अब ये यमन क्या था, उसके लिए इसने बताया है कि ये पोरेस्ट कंट्री है अरब वर्ल्ड में। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ये डैश हो गई, ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि वो जो बात कर रहा था ना, देखो अभी उसने बात कर रहा है अपनी, वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन उसको दरमियान में एक बात और याद आ गई, तो उसने यहीं पे इसको स्टॉप किया, यहीं पे एक इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाला और हमें साथ ही बताने लग गया कि यमन कौन था जी, ये पोरेस्ट कंट्री है अरब वर्ल्ड की। और इसको यहाँ पर इसने बंद किया और अपनी जो बात वो कंटिन्यू कर रहा था उसी को उसने जारी रखा। अच्छा, डेटरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिक्लाइन होना, डिजेनरेट होना, मतलब कि बिगड़ना, डिग्रेड होना, अपने ग्रेड से नीचे हो जाना। तो मतलब अगर आप किसी चीज़ का कोई ग्रेड है, मतलब अगर वो उससे नीचे आ जाता है तो मतलब उसकी हालत जो है वो और ख़राब हुई है। अच्छा, डिसेमिनेटेड का मतलब होता है तबाहकुन और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर यमन खड़ा है वो बिल्कुल डिसेमिनेटेड है, वो बिल्कुल तबाह है, मतलब उसका जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा प्रोपोर्शन है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अच्छा, क्योस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसरे, टर्मोइल, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसरप्शन। इन सब का मतलब है डिसऑर्डर वाली स्टेट में होना, हंगामे वाली स्टेट में होना, बिल्कुल भी सेट ना होना। ठीक है, उसके लिए बोलते हैं क्योस, अफरा तफरी वाली स्टेट हो वहाँ की। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, कहता है डॉक्टर्स के मुताबिक, विदाउट बॉर्डर्स, कहता है बॉर्डर्स के बगैर, द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। कहता है बॉर्डर्स के बगैर जो कंट्री की जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स्ड हो चुका है, वो ढह चुका है, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। एंड वाइल, कहता और जबकि ऑल साइड्स, तमाम साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट में हैव इंडल्ज्ड, वो मुलव्वस हो चुकी हैं इन एट्रोसिटीज़, इन गलत कामों में, द वेस्टर्न बैक्ड कोलिशन। कहता वो कोलिशन, वो इतिहाद जो कि वेस्टर्न बैक्ड है, जिसको वेस्टर्न की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, हैज़ बॉम्ब्ड, वो बॉम्ब कर चुका है, बॉम्ब गिरा चुका है स्कूल्स पे, फ्यूनरल्स पे एंड मार्केट्स पे। और किस तरह से ये सारे का सारा काम कर चुका है, कहता रिजल्ट इन करते हुए, नतीजा निकालते हुए, एन अनएक्सेप्टेबली, नाकाबिल कबूल हाई सिविलियन डेथ टोल का, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में सिविलियन की डेथ का। अच्छा, अब देखो, कहता और जबकि तमाम साइड्स इस कॉन्फ्लिक्ट में, कहता वो मुलव्वस हो चुकी हैं एट्रोसिटीज़ में, गलत चीज़ों में, गलत कामों में। कौन से काम हैं ये, कहता जैसे वेस्टर्न बैक्ड कोलिशन है ना, ये जैसे इतिहाद है जिसको सपोर्ट कर रहा है वेस्टर्न, कहता वो बॉम्ब गिरा चुके हैं स्कूल्स पर, फ्यूनरल्स पर, मार्केट्स पर। और ये सारी की सारी जो साइड्स हैं ये कैसे इंडल्ज हुई हैं इन एट्रोसिटीज़ में, रिजल्ट इन करते हुए, नतीजा आखिज करते हुए उस सिविलियन डेथ टोल का, उस तादाद का जो कि नाकाबिल कबूल है। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि इन चीज़ों में अपने ये जो ईरान है वो सपोर्ट कर रहा है शियों को, और वो जो सऊदी अरेबिया है वो सपोर्ट कर रहा है सुन्नीस को। कहता है ये असल में अपनी ये जो जंगें लड़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इस टाइम ये जो है ना बिल्कुल मुलव्वस हो चुके हैं इन गलत कामों में। कहता है ये गलत एट्रोसिटीज़ कौन सी हैं, कहता है ये वो एट्रोसिटीज़ हैं जिसमें क्या है, बॉम्ब गिराए जाते हैं स्कूल्स और फ्यूनरल्स और मार्केट्स पर। और रिज़ल्ट इनका मतलब होता है कि देखो आप जो एक्टिविटी करते हैं ना, उसका अंजाम क्या होता है, वो किस चीज़ में आकर रिज़ल्ट इन होती है, वो इस चीज़ में रिज़ल्ट इन होती है। टोल का मतलब होता है तादाद। ठीक है, एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्रूअल, वायलेंट और शॉकिंग एक्ट, मतलब बहुत ही गलत किस्म के जो एक्ट है ना, जिसमें वो जुल्म हो, वायलेंस हो, उस तरह के एक्ट को बोलते हैं एट्रोसिटीज़। और ये यहाँ पे मेंशन भी कर दिया उसने कि ये कौन सी एट्रोसिटीज़ हैं। अच्छा, और ये जो दो काम है ना, ये इंडल्ज होने का और ये रिज़ल्ट इन होने का, ये दो काम जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। ये जिस तरह से ये सारी की सारी जो साइड्स थी ना, जिस तरह से वो इंडल्ज हो रही थी, मुलव्वस हो रही थी, तो वो उनकी जो मुलव्वस होना है ना गलत कामों में, वो जो गलत कामों का नतीजा है ना, वो इस फॉर्म में नहीं करा था, इनकी अमवात में नहीं करा था।
अच्छा, अब वो कह रहा है मच ऑफ दिस टर्मोइल, कहता है ये जो डिसऑर्डर है इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है ना कुड बी प्रिवेंटेड, वो प्रिवेंट हो सकता है। किस तरह से? इफ़ द यूएस यूके एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स है, कहता अब ये जितने भी यूएस यूके और वेस्टर्न स्टेट्स हैं पुल्ड बैक, अगर वो वापस खींच लेती हैं अपनी सपोर्ट को फॉर दिस फेल्ड इंटरवेंशन, उस इंटरवेंशन के लिए जो कि बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। तो अब वो कह रहा है कि कहता है कि इस टर्मोइल की, कहता है ये जो डिसऑर्डर बिखरा हुआ है ना इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर यूएस यूके और दूसरी वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो पुल्ड बैक हो जाएं, वो पीछे खींच लें अपनी सपोर्ट को। और वो सपोर्ट किस चीज़ के लिए है? कहता उस फेल्ड इंटरवेंशन के लिए, उस मुदाखलत के लिए है जो बिल्कुल फेल्ड है, बिल्कुल नाकाम है। तो ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है। फिर ये सब्जेक्ट पुल बैक का मतलब होता है पीछे खींच लेना, ठीक है। यहाँ पे पीछे किसको खींचना है? उनकी सपोर्ट को। मिस्टर बाइडन हैज सेड, कहता है मिस्टर बाइडन जो है वो कह चुके हैं ही वांट्स, वो चाहते हैं टू रिव्यू सपोर्ट, कि वो जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जहाँ से सपोर्ट आ रही है, कहता है उसको रिव्यू करें, उसको फिर से देखें फॉर द यमन वार के लिए। तो कहता अगरचे इट शुड बी नोटेड, ये नोट करना चाहिए दैट ये कि अमेरिकन असिस्टेंस, कहता जो अमेरिकन का असिस्टेंस था ना फॉर द सऊदी कैंपेन के लिए बिगन, वो शुरू हुआ व्हेन ही वाज, जब वो था वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब वो ये बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मिस्टर बाइडन जो है ना वो कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वो फिर से रिव्यू करें, फिर से देखें इस सपोर्ट को जो कि यमन वॉर के लिए है। कहता अगरचे ये वाली जो बात है इसको भी नोट करना चाहिए कि जो अमेरिकन असिस्टेंस है ना, मदद है सऊदी कैंपेन के लिए, कहता ये शुरू हुई थी जब ये जो मिस्टर बाइडन है ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा की हुकूमत में, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। देखो अगर इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब सेपरेट करते जाओगे ना तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। वरना जो होगा, अगर आप बिगनर हो गया आप यही सोचोगे अब भी तो हैज सेड आया था, अब वांट्स आ गया है, अब क्या हुआ, अब ये बिगिन आ गया है। तो जब तक ये इसको आप पहचानोगे नहीं ना आपको ये समझ नहीं आएगी इन लॉन्ग टेक्स्ट की। डोनाल्ड ट्रम्प हैड ओनली कंटिन्यूड, कहता जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो सिर्फ कंटिन्यूड हुए थे, वो सिर्फ उन्होंने जारी रखा था किस चीज़ को? सपोर्ट को। और कौन सी सपोर्ट? कॉन्फ्लिक्ट की। अच्छा कौन सी कॉन्फ्लिक्ट? कहता जो मिस्टर ओबामा मिस्टर बाइडन हैड गोट द यूएस इन्वॉल्व इन, कहता है ये वो सपोर्ट थी जिसको मिस्टर ओबामा और मिस्टर बाइडन ने इन्वॉल्व करवाया था यूएस को। अच्छा अब वो कह रहा है, कहता है डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये सपोर्ट जो थी ना कॉन्फ्लिक्ट के लिए इसको सिर्फ जारी रखा था, और कहता है ये वो सपोर्ट थी जिसको मिस्टर ओबामा और मिस्टर बाइडन ने इन्वॉल्व करवाया था यूएस को इसमें। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था, वो जो पहले से हुआ था वो पहले से जो सपोर्ट जारी थी उसी को कंटिन्यू रखा था। तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। हाउएवर ताहम, कहता परहैप्स शायद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, कहता वक्त और हालात ने हैव टॉट सिखा दिया है मिस्टर बाइडन को क्या? दैट ये कि दिस वॉर इज़ मॉरली रेप्रीहेंसिबल, कि ये जो वॉर है ये अखलाकी तौर पर बहुत गलत है, एंड मस्ट एंड, और इसको एंड हो जाना चाहिए। सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है, वो बस ये बात कर रहा है, कहता है कि अब ये जो वक्त और हालात है हो सकता है उन्होंने मिस्टर बाइडन को ये सिखा दिया हो कि ये सारी की सारी वॉर जो है ये अखलाकी तौर पर गलत है और इसको एंड हो जाना चाहिए। कहता इसी वजह से शायद वो रिव्यू करना चाहते हैं सपोर्ट को जो ये यमन वॉर के लिए कर रहे हैं। रेप्रीहेंसिबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल, डिस्ग्रेसफुल, बैड, बहुत ख़राब। मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, कहता बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं वो नोट कर चुके हैं दैट ये कि वंस वेस्टर्न स्पोर्ट ड्राइज अप, कहता जैसे ही वेस्टर्न स्पोर्ट जो है ना ख़त्म होती है इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, कहता फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉर रियाद के लिए टू कंटिन्यू जारी रखना द वॉर एफर्ट, इस वॉर की कोशिश को। तो अब वो फिर उसने सिंपल सी बात की, उसने कहा कि जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं जो ऑब्ज़र्व करने वाले हैं, मुशाहिदा करने वाले हैं, उन्होंने इस बात को नोट किया कि जैसे ही ये वेस्टर्न स्पोर्ट है ना ये ख़त्म होती है तो फिर ये जो सऊदी अरेबिया है, ये जो रियाद है, इसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये जो कोशिशें हैं वॉर की इसको वो जारी रख सकें। अच्छा ड्राइज अप का मतलब क्या होता है? कट ऑफ कर देना, ठीक है, किसी चीज़ की सप्लाई को, ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको कट ऑफ कर दें। ऑलरेडी कहता पहले ही द यूएई, कहता जो यूएई, कौन सा यूएई? कहता विच वाज एट द फोरफ्रंट, कहता जो कि बिल्कुल सामने था ऑफ द कैंपेन के अलोंग विद द सऊदीज, किन के साथ? सऊदीज़ के साथ।
हैज़ डिस्टेंस इटसेल्फ, अपने आप को डिस्टेंस कर चुका है, फासले पे रख चुका है फ्रॉम दिस इंटरवेंशन, इस इंटरवेंशन से, मुदाखलत से। मेंटेन करते हुए, बरकरार रखते हुए लार्जली, एक बहुत बड़े सिंबॉलिक रोल को। तो कहता अगर देखा जाए ना तो ऑलरेडी पहले ही जो यूएई था ना, कहता जो कि सबसे फोर फ्रंट पे था, सबसे आगे था इस कैंपेन के, किसके साथ, सऊदीज़ के साथ। कहता वो डिस्टेंस कर चुका है, वो पीछे हट गया है इस इंटरवेंशन से, इस मुदाखलत से। और किस तरह से पीछे हटा है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, मेंटेन करते हुए एक बहुत ही बड़े लार्जली सिंबॉलिक रोल को, मतलब एक बहुत ही अच्छा रोल बनाते हुए, एक बहुत ही अच्छी मिसाल पेश करते हुए। तो ये सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फोर फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मेंटेनिंग नज़र आ रहा है, अ लार्ज सिंबॉलिक रोल, तो जब ये जो यूएई था इसने डिस्टेंस किया था अपने आप को, तो उस वक़्त ये दूसरा काम भी कर रहा था, ये एक बरकरार कर रहा था, एक पेश कर रहा था एक बहुत ही मिसाली किरदार को। इट इज़ टाइम, कहता अब ये वक्त है, जो बाइडन डज द राइट थिंग, कि जो बाइडन के पास अब वक्त है कि वो बिल्कुल ठीक काम करे। एंड कन्विंसेस, और कन्विंस कर दे रियाद को, दैट ये कि द यमन वॉर कैन नॉट कंटिन्यू, कि यमन वॉर जो है अब कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो बहुत ही सिंपल वे से उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। उसने कहा कि यही वक्त है कि जो बाइडन जो है ना वो सही काम करे और कन्विंस कर दे रियाद को कि जो यमन वॉर है वो अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट हो गया है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, तकरीबन नॉर्मल था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ज़रा इजी था। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट जो है मुझे बूस्ट करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक किया करें, इनको शेयर किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।